हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉग और फ्रॉग का नोट्स कवर करने के बाद हम एनसीईआरटी भी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रॉग, द मोस्ट कॉमनली फाउंड स्पीशीज़ ऑफ फ्रॉग इन इंडिया इज़ राना टिग्रीना। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्रॉग की स्पीशीज़ कौन सी मिलती है? राना टिग्रीना की। फ्रॉग के कुछ क्लासिफिकेशंस। किंगडम एनिमेलिया, यानी जो फ्रॉग है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है? एनिमेलिया से। फाइलम है कॉर्डेटा। सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। फाइलम के अंदर जो सब डिवीजन है बेसिकली वो होता है सब फाइलम, ठीक है। डिवीजन गनाथोस्टोम। सुपर क्लास टेट्रापोडा। क्लास एम्फीबिया। जीनस राना और स्पीशीज टिग्रीना होती है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग बिलोंग्स टू एम्फीबिया। फ्रॉग एम्फीबिया से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या? एम्फी का मतलब होता है डुअल, ठीक है। डुअल यानी दो। अब बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी कि टू लाइफ यानी डुअल लाइफ, यानी कि जो फ्रॉग होता है वो दो जगह रह सकता है। कौन कौन सी दो जगह? या तो वो फ्रेश वाटर में रह सकता है या तो वो लैंड, या हम उसको टेरेस्ट्रियल एनिमल कह सकते हैं क्योंकि वो लैंड में भी रह सकता है या तो वो वाटर में भी रह सकता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड। जो फ्रॉग होते हैं ना वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि पोइकिलोथर्मल एनिमल। मतलब कि उनका ना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट ही नहीं रहता है, यानी कि वो जिस एनवायरनमेंट में जाते हैं उस हिसाब से अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। यानी कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या करता है? वो वेरीज करता है, यानी चेंज होता रहता है। इसीलिए हम उसको कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मल एनिमल्स बोलते हैं। During peak summer and peak winter, frogs are not affected because they make deep holes or burrows to live inside as they into sleep. यानी कि जो फ्रॉग होते हैं ना वो पीक समर या पीक विंटर में दिखाई नहीं देंगे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ना वो डीप बरोज बना लेते हैं। ये देखो, डीप यानी गहरा और बरो यानी गड्ढा, यानी डीप गड्ढा, बहुत अंदर तक गड्ढा बना लेते हैं और वहाँ जाके रहते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि समर में ना वो समर में इसलिए जाते हैं क्योंकि जो फ्रॉग की स्किन होती है वो होती है मॉइस्ट, और अगर वो समर में लैंड में रहे तो उनकी जो स्किन से सारा वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा, यानी फिर उनकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, मतलब मॉइस्ट से उनकी स्किन ड्राई हो जाएगी। और दूसरा, वो विंटर स्लीप में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी जो बॉडी है ना वो मेटाबॉलिज्म ठंडियों के टाइम पे नहीं कर पाती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, फ्रॉग को नुकसान हो जाएगा। बस इसीलिए उन लोग समर में भी और विंटर में भी स्लीप में चले जाते हैं। समर में ना हम एसी चलाते हैं, ठीक है, इसीलिए याद कर लो समर में एसी, ए से यानी एस्टिवेशन। तो दूसरा जो हाइबरनेशन हुआ वो विंटर का हो गया। फ्रॉग राना टिग्रीना मेनली पाया जाता है। एनिमेलिया हो गया किंगडम, कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, गनाथोस्टोम, टेट्रापोडा, एम्फीबिया, राना और टिग्रीना हो गए उसके क्लासिफिकेशंस। एम्फीबिया यानी डुअल लाइफ, यानी वो लैंड में भी रह सकता है या फ्रेश वाटर में भी रह सकता है। कोल्ड ब्लडेड होता है इसलिए पोइकिलोथर्मल बोलते हैं क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर उनका कांस्टेंट नहीं रहता है। पीक समर और पीक विंटर में वो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में चले जाते हैं। अब व्हेन ऑन ग्रास और ऑन लैंड दे कैन चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग कॉल्ड एज कैमोफ्लेज। यानी कि जब फ्रॉग ग्रास में रहते हैं तो ग्रास जैसा कलर, और जब लैंड में रहते हैं तो लैंड जैसा कलर वो कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने आप को अपने एनिमीज से बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज़। और ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन होता है ना इसको हम बोलते हैं मिमिक्री। यानी कि जब ग्रास या लैंड में रहेंगे तो वो केमोफ्लेज करते हैं। केमोफ्लेज यानी कलर चेंज करना, ठीक है, द एबिलिटी टू चेंज द कलर। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि अपने आप को अपने एनिमीज से बचाते हैं, ठीक है। इसीलिए इस टाइप की प्रोटेक्टिव कलरेशन को मिमिक्री कहेंगे। कलर चेंज करना इज़ नॉट मिमिक्री बट changing color to protect from their enemies. This type of protective coloration is called as mimicry. Okay. फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो फ्रॉग का जो आइज होता है ना वो बल्ज्ड आउट होता है, यानी बाहर निकला हुआ होता है। ये फ्रॉग का हेड है। फ्रॉग के पास ना दो लिम्स होते हैं, एक होता है फोर लिम्ब जो जिसके पास 4 डिजिट्स होता है, एक होता है हाइंड लिम्ब जिसमें 5 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। फ्रॉग के डॉर्सल साइड में ना डार्क इरेगुलर पैटर्न्स भी प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉग के माउथ के ऊपर नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होती हैं और फ्रॉग में नेक या टेल नहीं होता है, यानी ये दोनों एब्सेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉस्ट्रल प्रेजेंट होता है, नेक टेल नहीं होता है। आइज बल्ज्ड आउट होती है, ये देखो आइज बल्ज्ड आउट है। डार्क इरेगुलर पैचेस, ये देखो डार्क इरेगुलर पैचेस प्रेजेंट है, और ये होता है, ये एरिया बेसिकली ट्रंक होता है। फिर हाइंड लिम्ब हो गया, ये फोर लिम्ब हो गया। इसके नीचे ना एक मस्कुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको हम टिम्पैनम बोलते हैं। आई बल्ज्ड है और हेड है। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक।
बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, जो फ्रॉग की बॉडी होती है वो हेड या ट्रंक में डिवाइड होती है, ठीक है, को टेल नहीं होते हैं। कलर ऑफ बॉडी की बात करें तो डॉर्सल साइड ऑलिव ग्रीन होता है और वेंट्रल साइड पेल येलो होता है, ठीक है। ये देखो डॉर्सल साइड यानी इस साइड वाले को, ऊपर वाले साइड को डॉर्सल बोलेंगे और अंदर वाले साइड को हम वेंट्रल बोलेंगे। डॉर्सल साइड ऑलिव ग्रीन है जिसमें इरेगुलर स्पॉट्स भी प्रेजेंट है और ये साइड पेल येलो है। स्किन हैज़ नो स्केल्स, जो फ्रॉग होते हैं ना उसमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट इज़ मॉइस्ट होता है एंड हैज़ म्यूकस स्किन। बेसिकली ना जो फ्रॉग की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है क्योंकि म्यूकस प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो स्मूथ और स्लिपरी भी होती है, ठीक है। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर थ्रू माउथ बट एब्जॉर्ब थ्रू स्किन। जो फ्रॉग होता है ना वो कभी मुंह से पानी नहीं पीता बट वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, यानी वो डिफ्यूजन करता है, ठीक है। वो क्या करता है, डिफ्यूजन करता है। उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है इसलिए स्मूथ स्लिपरी मॉइस्ट होता है। फ्रॉग कभी पानी पीता नहीं बट वो एब्जॉर्ब करता है स्किन के थ्रू। डॉर्सल साइड में ऑलिव ग्रीन प्रेजेंट होता है और वेंट्रल साइड में पेल येलो। बात करें आईज़ की तो सिंपल आई होती है जो कि बल्ज्ड होती है और लोकेटेड, कहाँ लोकेशन है उसका, ऑर्बिट ऑफ स्कल। जो आईज़ होती है वो सिंपल होती है, बल्ज्ड यानी बाहर निकली हुई होती है और ऑर्बिट ऑफ स्कल में उसका लोकेशन यानी वो प्रेजेंट होता है। आईज़ के बाहर ना निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि मेंढक की आँख को प्रोटेक्ट करती है वाटर में। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कवर देयर आईज टू प्रोटेक्ट इट अंडर H2O, यानी पानी में जब मेंढक जाता है तो उसकी आईज़ में कुछ हो नहीं इसलिए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये देखो ओपन आइज़ है फ्रॉग की, उसके बाद ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ऐसे मतलब वो ऐसे उसको प्रोटेक्ट करती है अंडर वाटर ताकि उसके आइज़ में। नियर आइज मेम्ब्रेनस फोल्ड कॉल्ड एज टिम्पैनम दैट कलेक्ट साउंड वाइब्रेशन इज प्रेजेंट, यानी कि आँख के पास ना एक मेम्ब्रेनस फोल्ड प्रेजेंट होता है ये, जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनम, जो कि साउंड वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है। यानी बेसिकली इनके पास ईयर तो नहीं होता है बट टिम्पैनम होता है जिसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं। अबव माउथ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल इज प्रेजेंट, पेयर यानी दो, यानी माउथ के ऊपर ये देखो ये दो नॉस्ट्रल्स आपको दिख रहा है, ये प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल, यानी बाहर नॉस्ट्रल प्रेजेंट होते हैं। लिम्स की बात करें तो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स प्रेजेंट है। फोर लिम्स में 4 डिजिट होते हैं और हाइंड लिम्स में 5 डिजिट होते हैं। यहाँ एक और आएगा, ठीक है। जो हाइंड लिम्स होते हैं ना वो वेब्ड होता है, इन लोगों के ज़्यादा मस्कुलर होता है देन फोर लिम्स। ये देखो हाइंड लिम्स आर मोर मस्कुलर एंड लार्जर देन फोर लिम्स, वेब्ड एंड हेल्प इन स्विमिंग। वैसे तो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब मिल के बहुत सारे काम करते हैं जैसे कि बरोइंग, जंपिंग एंड स्विमिंग, बट मेजरली स्विमिंग में अगर देखा जाए तो हाइंड लिम्ब ज़्यादा हेल्प करता है। इट इज़ वेब्ड एंड हेल्प्स इन स्विमिंग। हाइंड लिम्स आर ऑल्सो ईटन इन सम कंट्रीज। जो ये हाइंड लिम्स होते हैं ना ये वेब्ड होता है, ये मस्कुलर और लार्जर होता है। ड्यू टू दिस रीज़न ये जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का हाइंड लिम्ब ज़्यादातर खाया जाता है कुछ कंट्रीज़ में, ठीक है। लिम्स हेल्प इन वॉकिंग, बरोइंग, जंपिंग एंड स्विमिंग। बरोइंग यानी गड्ढा खोदने के लिए, जंपिंग यानी कूदने के लिए और स्विमिंग के लिए हेल्प होती हैं। अब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात करें, डाई यानी टू, मॉर्फिज्म यानी मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल फीचर्स, यानी कि जो मेल होता है वो डिस्टिंग्विश किया जा सकता है फीमेल से। हम पता कर सकते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है, ठीक है। मेल फ्रॉग जो होता है उसमें वोकल सैक, ये देखो ये जो है ये उसका वोकल सैक होता है जिससे वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वो जो टर टर का आवाज़ आता है ना, टर टर, वो मेल फ्रॉग करता है। अब ऐसा क्यों करता है, ताकि वो ब्रीडिंग के टाइम पे, ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है, ताकि फीमेल फ्रॉग उसके पास जाए और उन लोग कॉप्यूलेशन करके न्यू एग प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। साउंड प्रोड्यूसिंग दैट दे यूज टू अट्रैक्ट फीमेल ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन सिर्फ मेल में प्रेजेंट है, फीमेल में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। मेल हैज़ कॉप्यूलेटरी पैड, मेल के पास कॉप्यूलेटरी पैड होता है ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब ऑफ मेल टू होल्ड फीमेल ड्यूरिंग ब्रीडिंग। देखो जो मेल फ्रॉग होता है उसके फर्स्ट डिजिट जो फोर लिम्ब यानी जो आगे वाले जिसमें 4 डिजिट्स होते हैं उसके फर्स्ट डिजिट में, मतलब मान लो जैसे 4 लिम्ब है, ये 4 लिम्ब है तो उसका जो फर्स्ट वाला होता है उसमें कॉप्यूलेटरी पैड प्रेजेंट होता है ताकि वो फीमेल को होल्ड कर सके। ये देखो ऐसे होल्ड करने के लिए ये हम लोग का मेल है और ये हमारी फीमेल है, तो मेल फीमेल के ऊपर ऐसे क्लाइंब कर लेता है और उसको होल्ड कर पाए ताकि उन लोग कॉप्यूलेशन करें और उन लोग न्यू वंस प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो मेल फ्रॉग होल्ड फीमेल फ्रॉग फ्रॉम बैक ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन,
किसके हेल्प से? कॉपुलेटरी पैड जो कि प्रेजेंट होता है मेल में, जो कि प्रेजेंट है फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब में, ठीक है। मेल फ्रॉग होता है उसमें वोकल सैक भी प्रेजेंट होता है और उसमें कॉपुलेटरी पैड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब अगर आपसे पूछे कॉपुलेटरी पैड और वोकल सैक किस में प्रेजेंट होता है, वो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है। और आप ये दोनों देख के, वोकल सैक को देख के आप पता कर सकते हो कि वो मेल है या फीमेल है, और ये दोनों चीज़ ही फीमेल में एब्सेंट होता है। फ्रॉग के पास टिम्पैनम होता है, फ्रॉग के पास एक्सटर्नल नोस्ट्रल होता है, लिम्स होता है, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मेल और फीमेल को अलग किया जा सकता है वोकल सैक और कॉपुलेटरी पैड के हेल्प से। नाउ एनसीईआरटी टाइम। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं कि वो एम्फीबिया यानी डुअल नेचर शो कर सकते हैं, ठीक है। एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया और फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कौन सा? कॉर्डेटा। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। राना टिग्रीना ज़्यादातर पाया जाता है इंडिया में, ठीक है। They do not have constant body temperature, i.e. their body temperature varies with the temperature of environment. जैसा environment का temperature वैसा उनका temperature. Such animals are called cold blooded और poikilotherms. ऐसे animals को हम क्या कहते हैं? poikilotherms या cold blooded. You might have also noticed the change in the color of frog while they are in grass and on dry land. आप ये भी नोटिस किए कि जब फ्रॉग ग्रास में रहता है या ड्राई लैंड में रहता है तो उनका कलर चेंज होता है। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, जिसको हम कैमोफ्लेज बोलते हैं। यानी कि वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि वो अपने आप को छुपा पाएँ अपने एनिमी से, और इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम मिमिक्री कहते हैं, ठीक है। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक विंटर एंड समर. During this period, they take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold. बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी आएगी तो वो डीप बरोज बना के वो स्लीप में चले जाते हैं। और दो टाइप की स्लीप होती है, समर स्लीप जिसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं एंड विंटर स्लीप जिसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? क्या आपने कभी फ्रॉग की स्किन को छुआ है? जो स्किन है वो बहुत स्मूथ और स्लिपरी होता है क्योंकि उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। द स्किन इज़ ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन. स्किन हमेशा ही, सिर्फ ऐसा नहीं कि कभी कभी, स्किन हमेशा मॉइस्ट ही रहती है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है फ्रॉग. द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स. ये देखो, डॉर्सल यानी ऊपर वाला जो साइड होता है वहाँ पे ऑलिव ग्रीन कलर का है, ठीक है, ऑलिव ग्रीन कलर का है. और आप ये भी देखोगे कि यहाँ पे ये देखो, ये सब क्या है? ये डार्क इरेगुलर पैचेस हैं, ठीक है. ऑन वेंट्रल साइड, अंदर की साइड इसका ये देखो पेल येलो, ठीक है. फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन. फ्रॉग कभी पानी पीता नहीं बट अपने स्किन से एब्जॉर्ब करता है. बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड और ट्रंक. फ्रॉग की बॉडी हेड या ट्रंक में डिवाइड है. अ नेक एंड टेल आर एब्सेंट. फ्रॉग में एक नेक और टेल एब्सेंट होता है. माउथ के ऊपर अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल इज प्रेजेंट. ये देखो यहाँ पे माउथ है, उसके ऊपर यहाँ पे नॉस्ट्रल प्रेजेंट होती है, 2 इन नंबर क्योंकि पेयर बोला है. आईज बल्ज्ड होती है, कवर होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से जो कि प्रोटेक्ट करता है वाटर में. ऑन ईदर साइड ऑफ आईज अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम ईयर रिसीव साउंड सिग्नल. आँख के नीचे, ठीक है, एक मेम्ब्रेनस फोल्ड प्रेजेंट होता है जो कि होता है टिम्पैनम, जो कि साउंड सिग्नल को रिसीव करता है. फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब हेल्प करता है स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में और बरोइंग में, ठीक है. हाइंड लिम्ब एंड्स इन 5 डिजिट, लार्जर होते हैं और मस्कुलर होते हैं. फोर लिम्ब्स 4 डिजिट में एंड होते हैं. फीट जो होते हैं वो वेब्ड होता है जो कि स्विमिंग में हेल्प करती है. बेसिकली हाइंड लिम्ब्स का बात बताया गया है. एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी आगे वो डिस्टिंग्विश किया जा सकता है फीमेल फ्रॉग से. कैसे? मेल फ्रॉग में वोकल सैक्स प्रेजेंट है एंड ऑल्सो कॉपुलेटरी पैड विच इज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग. यानी मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है. कैसे? वोकल सैक के प्रेजेंस से और कॉपुलेटरी पैड जो कि कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट डिजिट में प्रेजेंट है फोर लिम्ब के, जो कि फीमेल में एब्सेंट है. होप आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट पार्ट में हम फ्रॉग की एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे. सो दैट्स ऑल, बाय बाय. एंड अगर आपको PDF चाहिए होगा तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन करें.